हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है नंबर सीरीज़। तो बैंक एग्ज़ाम और एसएससी दोनों में ही नंबर सीरीज़ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बैंक एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो 3 to 5 क्वेश्चंस नंबर सीरीज़ से आते हैं। एसएससी की मैं बात करूं तो 2 to 4 क्वेश्चंस नंबर सीरीज़ से आते हैं। बैंक एग्ज़ाम में नंबर सीरीज जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है। एसएससी में रीजनिंग से जुड़ा हुआ पार्ट नंबर सीरीज है। ठीक है, तो नंबर सीरीज दोनों ही एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और इन दोनों में ही नहीं, अदर जो एग्ज़ाम्स है उनमें भी नंबर सीरीज से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और आज के इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा नंबर सीरीज से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नंबर सीरीज में किस तरह के लॉजिक यूज किए जाते हैं, हम उन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे, अप्रोच क्या रहेगा, सब कुछ पार्ट 1 में हम देखने वाले हैं। और जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर हैं उनको मैं बताना चाहूँगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से जुड़े हुए बहुत से टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं जिन्हें आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और हम रोज़ाना डेली एक नया वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड करते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है चलती रहे। आगे जाकर हम इंग्लिश और बैंकिंग से जुड़े हुए वीडियोस भी अपलोड करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक आप ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें ताकि मुझे पता लग सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर सीरीज से पार्ट 1 बेसिक नंबर सीरीज। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नंबर सीरीज में आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन नंबर सीरीज। तो फर्स्ट टाइप है टू फाइंड द मिसिंग टर्म। आपको नंबर सीरीज दी जाएगी, उसमें एक मिसिंग टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। एक क्वेश्चन मार्क बना होगा, उस पोजीशन पर कौन सा नंबर आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो पोजीशन जो है लास्ट हो सकती है, फर्स्ट हो सकती है या फिर नंबर सीरीज में मिडिल में कहीं हो सकती है। तो फर्स्ट टाइप तो ये हो गया। और इन क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व किया जाता है, प्रोसेस क्या रहेगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड टाइप देखिए किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नंबर सीरीज में। टू फाइंड द रॉन्ग टर्म। तो नंबर सीरीज आपको दी जाएगी, उसमें से कोई एक टर्म जो है रॉन्ग होगी, उसको आपको पहचानना है। और पहचानना ही काफ़ी नहीं होगा, अगर आपने रॉन्ग टर्म को फाइंड आउट कर लिया है तो आपको ये भी फाइंड आउट करना होगा कि उस पोजीशन पर कौन सी टर्म जो है आएगी। और अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, टू फाइंड द मिसिंग सीरीज बेस्ड ऑन अ गिवन सीरीज। तो आपको एक पूरी सीरीज दी जाएगी, उसमें जो भी लॉजिक यूज़ होगा उस लॉजिक को यूज़ करते हुए आपको नेक्स्ट सीरीज जो है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज का फर्स्ट नंबर आपको दे दिया गया, तो जो लॉजिक पहली वाली सीरीज में लगा है वही लॉजिक आपको यूज़ करना है सेकेंड वाली सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। और उसमें से आपसे पूछा जा सकता है सेकंड पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर कौन सा नंबर आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नंबर सीरीज में। और ध्यान दीजिएगा कुछ ऐसी बातें जो आपको एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे तब आपको ध्यान में रखनी है। बैंक एग्ज़ाम में नंबर सीरीज का वेटेज जो है 5 का होता है, 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पैटर्न क्या होता है, 2 क्वेश्चंस तो ईजी होते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस ईजी होते हैं। उसमें ईजी का मतलब ये नहीं है कि आप देखते ही उसको सोल्व कर लेंगे, आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन बहुत कम पेपर वर्क करके आप इजीली उनके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। 2 क्वेश्चंस जो हैं मॉडरेट लेवल के होते हैं। ठीक है, मीडियम लेवल के जो ना तो ईजी होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो इनमें थोड़ा सा ज़्यादा पेपर वर्क करके आपको थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी, लेकिन आंसर आप इनका भी फाइंड आउट कर सकते हो। एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हार्ड लेवल का होता है, इसमें आपको वक्त काफ़ी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसमें आपको वक्त लगेगा क्योंकि उस लॉजिक को आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है नंबर सीरीज से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी, हो सकता है उस टाइप का, उस तरह के लॉजिक का क्वेश्चन आपको फर्स्ट टाइम दिखे तो आपको वक्त ज़्यादा लगेगा। तो इजीली मैं ये कह सकता हूँ आप 4 नंबर तो इस पार्ट से पा ही सकते हो। और एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको नंबर सीरीज से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है,
कारण क्या है इसका, नंबर सीरीज का कोई बेसिकली एक फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई बेसिक लॉजिक नहीं है, कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं है ताकि हम डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकें। हर नंबर सीरीज के लिए एक अलग लॉजिक होगा, पहले उसे हमें पहचानना होगा, तब जाकर हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप एग्ज़ाम में नंबर सीरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। हो सकता है अगर आपसे सोल्व नहीं हुआ तो वो पूरा जो वक्त है वो बेकार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, नंबर सीरीज को सबसे पहले नहीं सोल्व करना है। जो बाकी क्वेश्चंस हैं जिनका कॉन्सेप्ट हमें पता है, लॉजिक पता है, फॉर्मूलाज पता है, हमें कंफर्म है कि हाँ उस तरीके से उसका आंसर आ सकता है, तो उन क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट करें, नंबर सीरीज को लास्ट में आप अटेम्प्ट करें। और आप नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को पहले सोल्व करना चाहें तो देखिए एक बात और आप ध्यान में रखिएगा, लगभग 10 to 20 सेकेंड आपको उस एक क्वेश्चन पर मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 10 to 20 सेकेंड आपको मिलेंगे। अब आपको 10 to 20 सेकेंड में लॉजिक अगर पता लग जाता है नंबर सीरीज का कि लॉजिक क्या यूज़ हो रहा है, तो आप उसको सोल्व कर लें। अगर 10 to 20 सेकेंड में आपको लॉजिक नहीं मिलता है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाइए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को कीजिए, नेक्स्ट नंबर सीरीज को देखिए। तो इस तरीके से आप, अगर नहीं मिलता है लॉजिक आपको 10 to 20 सेकेंड में हर एक क्वेश्चन पर, तो आप आगे बढ़ जाइए और उस पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि नंबर सीरीज में लॉजिक अगर आप ऐसे ढूंढने लगेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वक्त आपका वेस्ट होगा और उस चक्कर में आपके काफ़ी जो अदर क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। और जैसा मैं आपसे हमेशा कहता आया हूँ, एग्ज़ाम में टाइम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टाइम को मैनेज करके आपको चलना होगा। बेशक आप आंसर हर एक नंबर सीरीज का फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन आपको देखना ये है कि टाइम कितना लग रहा है। अगर आप टाइम बहुत ज़्यादा लगा देते हैं तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो टाइम को भी आपको मैनेज करते हुए चलना है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं ट्रिवियल सीरीज़। बेसिकली ट्रिवियल सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिनके लिए हम आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बिना कोई पेपर वर्क किए, सिर्फ सीरीज़ को देखकर। तो यहाँ पर भी कुछ सीरीज़ दी गई हैं जो कि ट्रिवियल सीरीज़ हैं, और ये जो सीरीज़ हैं इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। फर्स्ट सीरीज़ है 1 2 3 4 5 6। अब नेक्स्ट नंबर देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इजीली आप देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर 7 आएगा, क्योंकि ये जो सभी नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, कंटिन्यू चल रहे हैं, इनके बीच में गैप जो है सेम है। 1 में 1 ऐड किया 2 मिला, 2 में 1 ऐड किया 3 मिला, 3 में 1 ऐड किया 4 मिला, देन उसके बाद में 5 6 और नेक्स्ट नंबर जो है 7 आएगा। और अब नेक्स्ट सीरीज देखिए 2 4 6 8 10 और 12। देन उसके बाद में क्या आएगा, तो इजीली इन नंबर्स को देखकर क्या आपके माइंड में आ रहा है कि ये सभी नंबर्स जो हैं इवन नंबर्स हैं। ठीक है, ये सभी नंबर्स जो हैं इवन नंबर्स हैं और कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। ठीक है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, यहाँ पर कोई भी इवन नंबर जो है वो मिस नहीं हो रहा। 2 देन 4 उसके बाद में 6 8 10 12। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आना चाहिए, 12 के बाद में इवन नंबर 14। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ा, सिर्फ सीरीज को देखकर ही हम ये बता सकते हैं नेक्स्ट जो टर्म होगी वो क्या होगी। और अब नेक्स्ट सीरीज देखिए 1 3 5 7 9 11। नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या होगी, इजीली आप यहाँ पर इन नंबर्स को देखकर ये बता सकते हैं सभी ओड नंबर्स हैं और कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं, सभी के बीच में 2 का गैप है। तो यहाँ पर 11 में हम 2 ऐड करें या फिर 2 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये पता है 11 के बाद में जो नेक्स्ट ओड नंबर होगा वो 13 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 13 आएगा। और नेक्स्ट सीरीज देखिए 2 3 5 7 11 13। अब यहाँ पर इवन नंबर भी आ रहा है, ओड नंबर्स भी हैं, तो लॉजिक क्या होगा, नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो इन नंबर्स को ध्यान से आप देखें तो आपको पता चलेगा ये सभी नंबर्स जो हैं प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, एक तरह से एक के बाद एक आने वाले प्राइम नंबर्स हैं। तो 13 के बाद में जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा,
17 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीरीज को देखकर ही हमने ये पता लगा लिया नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या होगी। तो इजी है, जैसा मैंने कहा था आपसे, ट्रिवियल सीरीज वो सीरीज होंगी जिनको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज आप देखिए 1, 4, 9, 16, 25, 36। अब यहाँ पर आप जब भी किसी नंबर सीरीज को सोल्व करते हैं, उसका लॉजिक पहचानने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इन नंबर्स का डिफरेंस आप देखते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस आप देखिए 4 - 1 डेट मीन्स 3, 9 - 4 कितना हो गया, 5 हो गया, 16 - 9 कितना हो जाएगा, 7, 25 - 16 कितना हो जाएगा, 9, और 36 - 25 जो है वो कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है एक तरह से 2 का चल रहा है, ठीक है, डिफरेंस जो है 2 का चल रहा है। तो नेक्स्ट वर्ड जो है उनमें डिफरेंस किसका होगा, 13 का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो 36 + 13 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये हमारा रहता है, फर्स्ट तरीका ये रहता है हमारा कि जो भी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं उनका डिफरेंस हम निकालें, और डिफरेंस में जो भी लॉजिक यूज़ हो रहा है उस डिफरेंस से हम फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर पॉसिबल हो गया कि 49 आना चाहिए, इस डिफरेंस से हमने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन एक और लॉजिक यहाँ पर यूज़ हो रहा है, वो क्या, देखिए 1 का स्क्वायर हम करें तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर हम करें तो 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर हम करें तो 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करें तो 16, 5 का स्क्वायर करें तो 25, 6 का स्क्वायर करें हम तो 36। तो नेक्स्ट जो है नंबर क्या आना चाहिए, 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर जो है 49 होता है। बट यहाँ पर हमें ये वर्क करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस सीरीज़ को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये एक तरह से स्क्वायर नंबर्स की सीरीज़ है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो इस सीरीज़ को देखकर ही हम ये पता लगा सकते थे कि ये स्क्वायर नंबर्स की सीरीज़ है। नेक्स्ट नंबर जो है 7 का स्क्वायर होगा, क्योंकि लास्ट नंबर जो है 6 का स्क्वायर है, ठीक है। और नंबर्स का जो गैप है वो 1 का चल रहा है, 5 स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, देन 7 का स्क्वायर होगा, तो 49 यहाँ पर आने वाला था। तो ये पेपर वर्क हमको करने की ज़रूरत नहीं थी। इसी वजह से मैंने कहा कि ट्रिवियल सीरीज़ जो हैं इस तरह की सीरीज़ होती है जिनको देखकर ही हमें पता चल जाता है कि आंसर जो है क्या होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आप सीरीज़ देखिए 1, 8, 27, 64, 125, 216। तो यहाँ पर इनको देखकर, नंबर्स को देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि 1 जो है एक तरह से 1 का स्क्वायर भी होता है, क्यूब भी होता है। लेकिन लॉजिक क्या लग रहा होगा यहाँ पर, भाई 8 जो है 2 का क्यूब होता है, 27 जो है 3 का क्यूब होता है, 64 जो है 4 का क्यूब होता है, 125 जो है 5 का क्यूब होता है, और 6 का क्यूब जो है 216 होता है। तो नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो जाहिर सी बात है 7 का क्यूब होगी, और 7 का क्यूब जो है 343 होता है। तो ये बात हुई ट्रिवियल सीरीज़ की। मान लीजिए आपको सीरीज कुछ इस तरह की दी जाए 1, 8, 27, 65, 125, 216। अब यहाँ पर आपको पहचानना है कि रॉन्ग टर्म क्या है, ठीक है। रॉन्ग टर्म जो है वो क्या है ये आपको पहचानना है, और उसकी जगह पर आना क्या चाहिए ये भी आपको बताना है। तो आप इस सीरीज को देखकर ही आप बता सकते हो कि यहाँ पर एक तरह से जो भी क्यूब वैल्यूज़ हैं उनको दिया हुआ है। 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है। अब 65 जो है किसी का भी क्यूब नहीं है, ठीक है, किसी भी डिजिट का क्यूब नहीं है। 125 5 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है। तो यहाँ पर अगर हम लॉजिक को पकड़ें तो 4 का क्यूब आना चाहिए, और 4 का क्यूब जो है वो क्या आएगा, 64 आएगा। तो रॉन्ग टर्म के क्वेश्चंस कुछ इसी तरह के होते हैं, और ट्रिवियल सीरीज पे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देखकर ही आप ये बता सकते हो रॉन्ग टर्म होगी कौन सी। और फ्रेंड्स, आप मेरा ये वीडियो पसंद कर रहे हैं तो लाइक बटन पर हिट करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मुझे पता लग सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और नंबर सीरीज पर जनरली जो लॉजिक यूज़ होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है एडिशन सीरीज, और इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि सीरीज़ में लॉजिक क्या यूज़ हो रहा है। तो आप एज्यूम ये कीजिए कि आपको क्वेश्चन पेपर में ये सीरीज़ मिली है, आपको नॉर्मली इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या,
जो भी वैल्यूज दी गई है उनका डिफरेंस आप देखते हैं, ठीक है। डिफरेंस अगर आपको मिल जाएगा तो उससे जो लॉजिक है उसको पता करना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए वैल्यूज पास पास की हैं, ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस जो है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 12 माइनस 6 हम करेंगे तो 6 मिलेगा, 18 माइनस 12 6 मिलेगा, 24 माइनस 18 6 मिलेगा, 30 माइनस 24 6 मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखिए जो भी नंबर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस जो है एक तरह से 6 का है। 6 में 6 ऐड करें तो 12 मिलेगा, 12 में 6 ऐड करें तो 18, 18 में 6 ऐड करें तो 24, 24 में 6 ऐड करें तो 30। इस वजह से नेक्स्ट नंबर जो होगा वो किस तरह से हमें मिलेगा, 30 में हम 6 ऐड करें तो नेक्स्ट नंबर हमें मिल जाएगा जो कि क्या होता है 36। और अब नेक्स्ट सीरीज देखिए 7, 12, 17, 22, 27, 32। तो इसको देख कर डायरेक्ट हम नहीं पता कर सकते कि लॉजिक क्या यूज़ हो रहा है, या फिर ये कोई ट्रिवियल सीरीज़ नहीं है जिसको देखकर हमें ये पता कर सके कि हाँ नेचुरल नंबर्स है, इवन नंबर्स है, ओड नंबर्स है या फिर प्राइम नंबर्स है। तो हमें पहले इनका एक तरह से डिफरेंस देखना है। 7 को माइनस करते हैं हम 12 में से तो हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। 17 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 5 होगा। 22 माइनस 17 भी 5 होगा। 27 माइनस 22 भी 5 होगा और 32 माइनस 27 भी 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है, 7 में 5 को ऐड किया 12 मिला, 12 में 5 को ऐड किया 17 मिला, 17 को 5 से ऐड किया 22 मिला, 22 को 5 से ऐड किया 27 मिला, 27 को 5 से ऐड किया 32 मिला। और नेक्स्ट नंबर जो है वो हमें कब मिलेगा, जब हम 32 में 5 ऐड करेंगे और 32 में 5 ऐड करने पर नेक्स्ट नंबर जो है वो हमें 37 मिलेगा। तो ये हुई एडिशन सीरीज जिनमें कोई एक वैल्यू ऐड होती है और सीरीज को आगे बढ़ाती जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज जो कि है डिफरेंस सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस सीरीज को देखिए 189, 187, 185, 183, 181 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स दिए गए हैं एक तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, एक तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिक्रीमेंट हो रहा है। 189 में से हम 2 को माइनस करें तो 187 मिलेगा। 187 में से 2 माइनस करें 185 मिलेगा। 185 में से 2 माइनस करें 183 मिलेगा। 183 में से 2 माइनस करें तो 181 मिलेगा। और 181 में से -2 हम करें तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो भी नंबर होगा वो हमें मिल जाएगा। तो 181 - 2 कितना हो जाएगा, 179। तो लॉजिक क्या मिला हमें इस सीरीज से कि हर एक नंबर में 2 को सबट्रैक्ट करना है तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। इस वजह से लास्ट नंबर से हमने 2 को सबट्रैक्ट किया तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो भी वैल्यू आनी चाहिए थी वो मिल गई। अब नेक्स्ट सीरीज देखिए 14, 9, 4, -1, -6। तो डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। और डिक्रीमेंट किस तरह से हो रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर क्या आएगा वो हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम यहाँ पर एक लॉजिक फाइंड आउट कर सकें। अब पहला तो ये हमने देख लिया डिक्रीमेंट हो रहा है, देखना है डिक्रीमेंट किस वैल्यू से हो रहा है। तो 14 - 5 हम करते हैं तो 9 मिलेगा। 9 - 5 हम करते हैं तो 4 मिलेगा। 4 - 5 हम करते हैं तो -1 मिलेगा। -1 से -5 हम करते हैं, ठीक है, तो -1 - 5 एक तरह से -6 हो जाएगा। अब -6 में से हमें सबट्रैक्ट करना है 5 को तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, -11, ठीक है। तो लॉजिक आपको देखना है, लॉजिक को पहचानना है और उसी के हिसाब से आप ये पता कर सकते हो कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो भी मिसिंग टर्म है वो टर्म क्या होगी। तो इस तरह की सीरीज को हम डिफरेंस सीरीज कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन सीरीज। तो फर्स्ट सीरीज यहाँ पर दी गई है 4, 12, 36, 108, 324। तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज को पहचानने का सबसे सही तरीका क्या होगा कि नंबर्स को आप देखिए, अगर उनकी वैल्यू जो है अचानक हाइक हो रही है, सडनली हाइक हो रही है, ठीक है, उनके बीच में डिफरेंस जो है एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस तरह की सीरीज़ जो है एक तरह से मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ होती है, क्योंकि किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया गया है तभी वो सडनली हाइक हो गई, ठीक है, बढ़ गई, और उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 4 और 12 का अगर डिफरेंस हम देखें तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। 36 - 12 हम करें तो 24 हमें मिलेगा।
108 माइनस 36 हम करें तो वैल्यू हमें मिलेगी 72। 324 में से 108 हम माइनस करें तो वैल्यू हमें मिलेगी 216। तो यहाँ पर डिफरेंस देखकर, इन वैल्यूज़ को देखकर हम ये तो कह सकते हैं ये एडिशन सीरीज़ नहीं है, डिफरेंस सीरीज़ नहीं है, ठीक है। और इनका जो गैप है वो सडनली हाइक हो रहा है, ठीक है। 8 था, 24, 72, 216, तो ये एक मल्टीप्लिकेशन सीरीज होगी। तो 4 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें हमें, हम तो 12 मिले, 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तब हमें 12 मिलेगा, ठीक है। और 12 को किससे मल्टीप्लाई करें जब हम 36 मिलेगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 36 मिलेगा। इसी तरीके से 36 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 108 मिलेगा और 108 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें 324 मिलेगा। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हमें किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, लॉजिक हमें मिल गया, ठीक है। लॉजिक हमें मिल गया क्योंकि हर एक वैल्यू जो है 3 से मल्टीप्लाई हो रही है और हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। इस वजह से 324 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट नंबर हमें मिल जाएगा और वो नंबर होगा 972। क्यों, 300 इंटू 3 कितना हो गया, 900 हो गया, 20 इंटू 3 60 हो गया, 4 इंटू 3 12। तो ऐड करने पर हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 972। और अब देखिए नेक्स्ट सीरीज क्या दिया हुआ है, 5, 2.5, 1.25, 0.625। तो जब भी सीरीज में आपको डेसिमल वैल्यूज़ मिले तो आप एक लॉजिक ट्रैक कर सकते हैं कि वैल्यूज़ जो हैं 0.5 और 1.5 से तो मल्टीप्लाई नहीं की गई, क्योंकि जनरली जो भी नंबर सीरीज दी गई है अगर डेसिमल वैल्यूज़ हैं तो वो 0.5 या फिर 1.5 से मल्टीप्लाई की हुई वैल्यूज़ होती हैं। लॉजिक यही होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, देखिए 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 2.5 मिला, ठीक है। और 2.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 1.25 मिलेगा। इसी तरीके से 1.25 को 0.5 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 0.625 मिलेगा। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 0.625 इंटू 0.5। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.3125, ठीक है। या फिर आप लॉजिक दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए डिक्रीमेंट हो रहा है और सडनली डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। एक जंप हुआ है, डिफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से डिवीजन सीरीज भी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि 5 को 2 से डिवाइड करने पर 2.5 हमें मिलेगा, 2.5 को 2 से डिवाइड करने पर 1.25 हमें मिलेगा, 1.25 को 2 से डिवाइड करने पर 0.625 मिलेगा और 0.625 को डिवाइड करें हम 2 से तो 0.3125 हमें मिलेगा। तो अचानक सडनली डिक्रीज़ हो रही है वैल्यूज़, ठीक है। डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है तो डिक्रीमेंट सीरीज भी हो सकती है। तो एक तरह से मैंने पहले भी आपसे कहा हुआ है, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन सेम लेवल के ऑपरेशंस हैं। अगर हम 1.4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी वैल्यू में तो इसका मतलब ये है कि हम उस वैल्यू में 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये है मल्टीप्लिकेशन सीरीज़। किस तरह से आप पता कर सकते हैं सीरीज़ जो है मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ है या फिर नहीं। तो वैल्यू जो हैं सडनली हाइक हो जाएं, इंक्रीज़ हो जाएं, तो वहाँ पर किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो उससे आप पता कर सकते हैं इजीली लॉजिक क्या है। और अब डिस्कस करते हैं डिवीजन सीरीज। डिवीजन सीरीज जो है एक तरह से मल्टीप्लिकेशन सीरीज की तरह है, वहाँ पर सडनली इंक्रीमेंट हो रहा था, ठीक है। तो डिवीजन सीरीज में क्या होगा, सडनली डिक्रीमेंट होगा, जंप यहाँ पर एक तरह से होगा, डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा वैल्यूज़ में। तो इस सीरीज को आप देखिए 1024 फर्स्ट नंबर है, ठीक है। लास्ट नंबर की बात करें, मिसिंग टर्म को अभी हमें नहीं पता क्या है, लेकिन लास्ट नंबर की बात करें तो 16 है। अब इनमें डिफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डिवीजन सीरीज हो सकती है। अब डिवीजन सीरीज हो सकती है तो हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को डिवाइड करके देखना है, नेक्स्ट वैल्यू हमें मिल जाती है, लॉजिक हम फाइंड आउट कर पाते हैं, तो मिसिंग टर्म को भी हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं किस वैल्यू से इन वैल्यूज़ को डिवाइड किया गया है। अब आप अंदाज़ा यहाँ पर लगाइए कि 6 लास्ट डिजिट है, इसको किस वैल्यू से, किस डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें लास्ट डिजिट जो है 4 मिले, ठीक है। तो या तो हम 4 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 6 इंटू 4 जो है 24 होता है, या फिर हम 9 से मल्टीप्लाई करें, 6 इंटू 9 54 होता है, ठीक है। तो पहले हम इस वैल्यू को 4 से डिवाइड करके देखते हैं, हमें ये वैल्यू मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम 9 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करने पर
इस वैल्यू को हमें 256 मिलेगा, ठीक है। 4 से डिवाइड करने पर हमें 256 मिलेगा और 256 को 4 से डिवाइड करने पर हमें 64 मिलेगा। 64 को 4 से डिवाइड करने पर हमें 16 मिलेगा। इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं, देखिए हर एक वैल्यू को 4 से डिवाइड किया गया है, तब जाकर नेक्स्ट वैल्यू हमें मिल गई। तो मिसिंग टर्म जो है 16 के बाद में है, तो 16 को हमें 4 से डिवाइड करना है और 16 को 4 से डिवाइड हम करते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 4। तो जो मिसिंग टर्म है वो क्या है, 4 है। तो दी गई सीरीज के लिए बस लॉजिक आपको पहचानना है, लॉजिक फाइंड आउट करना है और इजीली आप मिसिंग टर्म, रॉन्ग टर्म को फाइंड आउट कर लोगे। अब नेक्स्ट सीरीज देखते हैं क्या दिया हुआ है। 512, 256, 128, क्वेश्चन मार्क 32। अब यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर देखिए और लास्ट नंबर देखिए, डिफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, डिफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हो सकता है डिवीजन ऑपरेशन अप्लाई किया गया हो, ठीक है। तो उसको हम यूज़ करके देखते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। तो 256 यहाँ पर, ठीक है, 6 है और ऐसी डिजिट से हमें मल्टीप्लाई करना है कि लास्ट में जो है 2 हमें मिले। तो 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 2 हमें मिलेगा और 6 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें तब भी 2 हमें मिलेगा, ठीक है। तो 6 इंटू 2 12 होता है, 6 इंटू 7 42 होता है। यहाँ पर 2 और 7 से हम डिवाइड करके देखते हैं। तो पहले 2 से हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए 2 से डिवाइड करने पर जो भी हाफ है वो 256 आएगा। 500 का 250 हो गया और 12 का हाफ 6 हो गया, तो 256 होगा। 256 को 2 से डिवाइड हम करते हैं तो 128 आ जाएगा, ठीक है। 250 का हाफ जो है 125, 6 का हाफ 3, तो 128। 120 को 2 से डिवाइड हम करें तो क्या मिलेगा, ठीक है। 128 को 2 से हम डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। बट अभी हम कंफर्म नहीं हो सकते क्योंकि लास्ट तक लॉजिक क्या यही चल रहा है क्या, ठीक है। अब 64 को भी 2 से डिवाइड हम करें तो 32 मिलेगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 64 जो है इस सीरीज में, जहाँ पर मिसिंग टर्म के लिए हमसे बोला गया है कि यहाँ पर क्या रखना है, तो 64 ही आएगा क्योंकि ये लॉजिक को कंप्लीट कर रहा है। इसी लॉजिक को यूज करते हुए, जो सीरीज में लॉजिक लग रहा है उसको ही यूज करते हुए इस सीरीज को कंप्लीट कर रहा है। और अब नेक्स्ट सीरीज डिस्कस करते हैं, n स्क्वायर प्लस माइनस 1 सीरीज। तो अभी आप ये भूल जाइए कि यहाँ पर टाइटल ये लिखा हुआ है, आपको नहीं पता कि इसमें लॉजिक क्या है, ठीक है। इसको देखकर आपको पता लग गया होगा लॉजिक क्या है, बट आप अभी ये समझिए कि आपको नहीं पता लॉजिक क्या है। आपको इसको सोल्व करना है, सीरीज को, मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस आप देखेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस हम इनका देखते हैं। तो 82 में हम क्या ऐड करें, ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो 82 में क्या ऐड करें कि 101 हमें मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए 20 ऐड करने पर 102 मिलेगा, डेट मीन्स यहाँ पर 19 ऐड हुआ है। अब 101 में क्या ऐड करें कि 122 हमें मिल जाए। तो 101 में 21 ऐड करने पर हमें 122 मिल जाएगा। 122 में हम क्या ऐड करें कि 145 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें 23 ऐड करना पड़ेगा। 145 में क्या ऐड करें कि 170 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा 25। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 के डिफरेंस में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। एक तरह से जो भी वैल्यूज़ का डिफरेंस है इनका, उनमें क्या लॉजिक लग रहा है, जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो 2 के डिफरेंस में है, ठीक है। जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो 2 के डिफरेंस में है। इस वजह से नेक्स्ट जो भी इंक्रीमेंट होगा वो कितने से होगा भाई, 25 में हम 2 ऐड कर दें तो 27 हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो भी टर्म होगी, ठीक है, वो किस तरह से हमें मिलेगी, 170 में हम 27 ऐड कर दें तो 170 में 27 ऐड करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 197। और आपको वैल्यूज़ के स्क्वायर अगर पता है और इस सीरीज को अगर आपने ध्यान से देखा है तो इजीली आप बिना पेपर वर्क किए आंसर को फाइंड आउट कर सकते थे। भाई 82 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है और उसमें 1 ऐड कर दिया तो 82 हमें मिल गया। इसी तरीके से 10 का स्क्वायर जो है 100 होता है और उसमें 1 ऐड कर दिया तो 101 हमें मिल गया। 11 का स्क्वायर 121 होता है, उसमें 1 ऐड कर दिया तो 122 हमें मिल गया। 12 का स्क्वायर 144 होता है, उसमें 1 ऐड कर दिया तो 145 बन गया। और 13 का स्क्वायर जो है 169 होता है और उसमें 1 ऐड कर दिया तो 170 हो गया। इस वजह से भाई लॉजिक ये है, ठीक है। इस वजह से नेक्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी, 14 स्क्वायर प्लस 1।
14 का जो स्क्वायर होता है 196 होता है और उसमें 1 ऐड करने पर हमें क्या मिल जाएगा 197। और यहाँ पर आप ये समझ रहे होंगे कि एक सीरीज में हम अलग अलग लॉजिक लगाकर आंसर जो है एक ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो लॉजिक अलग अलग हो सकते हैं बट आंसर जो है हमें एक ही मिलेगा, बट लॉजिक जो है एक्यूरेट होने चाहिए, सही होने चाहिए। आपने जो भी लॉजिक लगाया है वो कम से कम सीरीज को फॉलो कर रहा हो। ठीक है, और अब नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 195, 168, 143, 120 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये हमको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर इजीली स्क्वायर वैल्यूज आपको पता है तो आप लॉजिक लगा सकते हैं, और स्क्वायर वैल्यूज आपको नहीं पता है तो जो सिंपली हमारा मेथड है डिफरेंस फाइंड आउट करके हम पता कर सकते हैं। तो 195 में हम क्या माइनस करें कि 168 हमें मिल जाए, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 27 का है। 168 में क्या माइनस करें कि 143 हमें मिल जाए, तो यहाँ पर डिफरेंस जो है 25 का है। ठीक है, 143 में हम 23 माइनस करते हैं तो 120 हमें मिल जाएगा। ठीक है, 120 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं 2 के डिफरेंस पर हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू जो होगी 2 के डिफरेंस पर होगी, जो कि कितनी हो जाएगी 21। ठीक है, तो 120 में से हमें 21 माइनस करना है तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 99 मिल जाएगी। और स्क्वायर वाला फंडा है ही, अगर आपको स्क्वायर वाली वैल्यूज़ पता हैं तो ईजिली आप बिना पेपर वर्क किए आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। 195 जो है 14 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 14 का स्क्वायर माइनस 1, 168, 13 का स्क्वायर माइनस 1, 143, 12 स्क्वायर माइनस 1, 120, 11 स्क्वायर माइनस 1 और 99 जो है, जाहिर सी बात है सभी में लॉजिक ये लगा है तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा 10 स्क्वायर माइनस 1। तो 10 स्क्वायर 100 होता है, उसमें से माइनस 1 हम करेंगे तो 99 हमें मिल जाएगा। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है नंबर से जुड़े हुए तो इजीली आप नंबर सीरीज से जुड़े हुए क्वेश्चंस को, उनके लॉजिक को फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सीरीज़, जो कि है एन स्क्वायर प्लस माइनस एन सीरीज़। और ये जो सीरीज़ है एन स्क्वायर प्लस माइनस 1 की तरह ही है, बस यहाँ पर 1 ऐड ना होकर कोई नंबर ऐड होगा। ठीक है, अब इस सीरीज़ को आप देखिए, इन नंबर्स को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर भाई ये जो भी नंबर्स हैं किसी न किसी स्क्वायर वैल्यूज़ के आसपास की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, किसी न किसी स्क्वायर वैल्यूज़ के आसपास की वैल्यूज़ हैं, तो लॉजिक आप यहाँ पर लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगाना होता है। ठीक है, हम कंफर्म ये नहीं कह सकते कि लॉजिक जो हमने सोचा है कि वही यहाँ पर सीरीज़ में लग रहा होगा, बट अंदाज़ा हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो 14 जो है एक तरह से 16 के पास में है, डेट मीन्स 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, 4 का स्क्वायर जो है 16 होता है और उसमें से माइनस 2 हम करते हैं तो 14 हमें मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, या तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 हो। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 हम करते हैं तो और छोटी वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा, बड़ी वैल्यू है। तो हम ये कर सकते हैं 5 का स्क्वायर करें और 2 माइनस करें। अब 5 का स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा 25। 25 में से 2 माइनस करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी 23। तो 23 है क्या यहाँ पर, नहीं है, तो ये लॉजिक तो यहाँ पर नहीं लग रहा। अब 14 जो है एक तरह से 9 के पास में भी है, जो कि 3 का स्क्वायर है। ठीक है, अब 3 के स्क्वायर में हम कितना ऐड करें, 5 ऐड करें तो 14 हमें मिल जाएगा। ठीक है, 3 के स्क्वायर में 5 हम ऐड करें तो 14 हमें मिल जाएगा। अब यही लॉजिक हम नेक्स्ट वैल्यू के लिए भी यूज़ करते हैं। अब क्या कर सकते हैं हम, भाई 3 का स्क्वायर प्लस 6 कर सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर जो है 9 है, 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा, भाई 1 बढ़ जाएगा एक तरह से, तो 15 आना चाहिए था, बट यहाँ पर 21 है। तो हो सकता है 4 का स्क्वायर हो और उसमें 5 ऐड हम करें तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 5 21 आ रहा है। ठीक है, तो लॉजिक कुछ इस तरह का है, वैल्यूज़ हमें बढ़ानी है, उनका स्क्वायर और 5 ऐड करना है। अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा हमें, 5 का स्क्वायर प्लस 5, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 हम ऐड करें तो 30 हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से 6 का स्क्वायर 36 होता है, उसमें 5 हम ऐड करें तो 41 मिल जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, उसमें 5 हम ऐड करें तो 54 मिल जाएगा। तो नेक्स्ट सम जो है वो क्या होगी, ठीक है, लॉजिक हमें समझ में आ गया। तो नेक्स्ट सम क्या होगी 8 स्क्वायर प्लस 5,
ठीक है। 8 स्क्वायर जो है कितना होता है, 64 होता है। 64 में हम 5 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 69। ठीक है, 64 में हम कितना ऐड करें, 5 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 69। तो मिसिंग टर्म क्या है यहाँ पर, 69 है। और हर नंबर सीरीज में आपको थोड़ी सी मशक्कत तो करनी ही पड़ेगी लॉजिक को समझने के लिए। अगर आपकी प्रैक्टिस है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपने नंबर सीरीज पर किए हुए हैं, तो आपको लॉजिक को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें इस तरह के क्वेश्चंस की। अब नेक्स्ट सीरीज देखते हैं क्या दिया हुआ है, 43, 31, 21, 13। ठीक है, तो लॉजिक हम यूज़ करके देख लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं। 43 जो है एक तरह से 7 के पास में है, 7 का स्क्वायर जो है उस वैल्यू के पास में है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, यहाँ पर 43 दिया हुआ है। तो 7 के स्क्वायर में कितना माइनस करें हम, 6 माइनस करें तो 43 हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं 7 के स्क्वायर में अगर 5 माइनस करें तो हमें 42 मिलना चाहिए, सॉरी 44 मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 7 के स्क्वायर में 7 हम माइनस करें तो 42 मिलना चाहिए, वो भी नहीं है। तो हम क्या करें, 6 का स्क्वायर करते हैं और 6 माइनस करते हैं। तो 6 का स्क्वायर जो है 36 होता है, और उसमें से 6 हम माइनस करें तो 30 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर जो है 36 होगा और उसमें माइनस हम 5 करें तो हमें 31 मिल रहा है। ठीक है, तो एक लॉजिक ये हम यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज़ में कुछ इस तरह का हमें मिला है। भाई वैल्यू जो है स्क्वायर में उनको बढ़ाना पड़ेगा और जो सबटेक वैल्यू है उसको घटाना पड़ेगा। तो 6 का स्क्वायर हो गया। अब क्या करें हम, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 में से 4 हम माइनस करें तो 21 हमें मिलेगा। ठीक है, लॉजिक बन रहा है यहाँ पर। 4 का स्क्वायर हम करें तो 16 मिलेगा, और 16 में से हम माइनस करें 3 तो कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। और इसी तरीके से हम आगे का जो नंबर है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है और उसमें से 2 माइनस करना है। 3 का स्क्वायर जो है 9 होता है और उसमें से 2 माइनस करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 7। तो जैसा कि आपने देखा लॉजिक किस तरह का है, स्क्वायर वैल्यूज जो हैं वो भी 1 बाय 1 घट रही हैं, ठीक है, कम हो रही हैं, और जो सबटेक वैल्यू है वो भी कम हो रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबटेक वैल्यू भी सेम रहे। तो लॉजिक कुछ भी यूज किया जा सकता है सीरीज को कंप्लीट करने के लिए, और उसी ही लॉजिक को हमें फाइंड आउट करना है। तो एक टास्क जो है बहुत बड़ा हो जाता है अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की हुई है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। और अब नेक्स्ट सीरीज डिस्कस करते हैं n क्यूब प्लस माइनस 1 सीरीज। तो ये एक तरह से n स्क्वायर प्लस माइनस 1 सीरीज की तरह ही है, बस यहाँ पर वैल्यू जो है क्यूब के करीब है। ठीक है, जो क्यूब वैल्यूज हैं उनके करीब है। तो 9 जो है 8 के करीब है, जो कि 2 का क्यूब होता है, और उसमें हम 1 ऐड कर दें तो 9 हमें मिल जाएगा। 28 27 के करीब है, 27 जो है 3 का क्यूब होता है, उसमें 1 ऐड कर दिया तो 28 मिल गया। 65 जो है 4 के क्यूब के करीब है, 4 का क्यूब जो है 64 होता है, उसमें 1 ऐड कर दिया तो 65 मिल गया। इसी तरीके से 126 जो है किसके करीब है, 125 के, जो कि 5 का क्यूब होता है, उसमें 1 ऐड कर दिया तो 126 मिल गया। तो लॉजिक हम यहाँ पर पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6 का क्यूब प्लस 1। 6 का क्यूब जो है कितना होता है, 216, और उसमें 1 ऐड कर दिया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 217। तो लॉजिक को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्यूब वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, और इसीलिए मैं आपसे कहता हुआ आया हूँ कि 1 से लेकर 30 तक की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, और 1 से लेकर 15 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। इससे जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा वक्त ना लगाकर आप कम से कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे, ये सहूलियत आपके लिए हो जाएगी। अब नेक्स्ट सीरीज देखिए, 999, 7999, 26,999, 63,999। तो नॉर्मली आप इन वैल्यूज़ को देखकर आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि लॉजिक क्या है। वैल्यूज़ को देखकर आप ये तो बता सकते हैं मल्टीप्लिकेशन सीरीज यहाँ पर हो सकती है, बट लॉजिक क्या है जिससे आप इजीली इस सीरीज़ को सोल्व कर सकें, जो भी मिसिंग टर्म है उसको फाइंड आउट कर सकें। एक आइडिया आपको यहाँ पर टॉपिक जो हमने लिखा हुआ है उसको देखकर लग गया होगा कि लॉजिक ऐसा ही होगा, बट एग्ज़ाम में आपको ये सीरीज़ मिलेगी, वहाँ पर टॉपिक साथ में नहीं दिया जाएगा, तो लॉजिक किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए क्यूब वैल्यूज जो हैं, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए।
अगर वो पता है तो इन वैल्यूज़ को देखकर आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। देखिए 999 दिया हुआ है जो कि 1000 के करीब है। 1000 यानी कि 10 का क्यूब, और उसमें से -1 हम कर दें तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 999 मिल जाएगी। और देखिए सेकेंड वैल्यू जो है 8000 के करीब है। 8000 20 का क्यूब होता है, उसमें से -1 हम करें तो 7999 हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से ये जो वैल्यू है 27 के करीब है, ठीक है, 27000 के करीब है। 27000 जो है 30 का क्यूब होगा, ठीक है, उसमें से -1 हम कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 26999। 64000 40 का क्यूब होता है, उसमें से -1 किया तो वैल्यू मिलेगी 63999। तो लॉजिक क्या है, यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज के क्यूब हैं और उसमें से -1 किया जा रहा है, ठीक है। तो 10 क्यूब -1 हुआ, 20 क्यूब -1 हुआ, 30 क्यूब -1 हुआ, 40 क्यूब -1 हुआ। नेक्स्ट क्या होगा, 50 क्यूब -1। अब 50 का जो क्यूब है वो कितना होता है, 1,25,000, ठीक है। 1,25,000 बाई 5 का क्यूब कितना होता है, 125, ठीक है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो 50 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1,25,000, और उसमें से -1 हम करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,24,999 होगी। तो वैल्यूज़ के क्यूब अगर आपको पता है तो इजीली इस तरह की सीरीज़ के लिए लॉजिक आप फाइंड आउट कर सकते हो। जो भी वैल्यूज़ होंगी लगभग क्यूब के आसपास की होंगी, ठीक है। तो उनमें कुछ प्लस या माइनस करके लॉजिक बनाया गया होगा, पैटर्न बनाया गया होगा। तो इस वाली सीरीज़ के लिए हमें जो मिसिंग टर्म है वो मिल गई 1,24,999। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सीरीज डिस्कस करते हैं जो कि है n³ ± n सीरीज़। तो n³ ± 1 सीरीज़ की तरह ही है, बट यहाँ पर 1 ऐड ना होकर कोई वैल्यू क्यूब वैल्यूज में ऐड होगी या फिर सबट्रैक्ट होगी। आप देखिए 2, 10, 30, क्वेश्चन मार्क 130, 222। तो यहाँ पर लॉजिक या फिर अंदाज़ा मैं कहूँ तो क्या लगा सकते हैं, किस तरह से आप लॉजिक को फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस आप देखिए तो डिफरेंस यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 20 है, कोई लॉजिक यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। स्क्वायर वैल्यूज जो हैं क्या उनके पास की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 10 जो है 3 का स्क्वायर है, +1 हम करें तो 10 हमें मिलेगा। लेकिन 2 के लिए हम क्या कह सकते हैं, 1 स्क्वायर +1 हो सकता है, ठीक है। 1 स्क्वायर +1 हो सकता है, 2 हो सकता है। और 10 के लिए हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर +1। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, अब यहाँ पर 2 का गैप है, ठीक है। 1 स्क्वायर और 3 स्क्वायर 2 का गैप है, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर होना चाहिए और उसमें 1 ऐड होना चाहिए, तब जाकर हमें वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 + 1 26 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 30 है, तो ये लॉजिक भी नहीं लगता। तो लॉजिक क्या लगा सकते हैं हम, 1 का क्यूब करके देखते हैं और उसमें 1 ऐड करते हैं तो 2 हमें मिलेगा। 2 का क्यूब कितना होगा, 8, और उसमें हम 1 ऐड करें तो 9 मिलेगा, ठीक है, 9 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 10 आ रहा है तो 2 ऐड करने पर हमें 10 मिल जाएगा। लॉजिक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं लॉजिक को फाइंड आउट करने के लिए। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 3 का क्यूब होना चाहिए और उसमें हम 3 ऐड करेंगे, क्योंकि जो भी वैल्यू ऐड हो रही है उनमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 3 का क्यूब जो है 27 होता है और उसमें 3 ऐड करें हम तो 30 हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक सही चल रहा है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए, 4³ + 4, ठीक है। अब आगे की वैल्यूज़ देख लेते हैं पहले। 130, ठीक है, तो यहाँ पर आगे होना क्या चाहिए, 5³ + 5। 5³ क्या होता है, 125, उसमें 5 ऐड करेंगे तो 130 हमें मिलेगा। इसी तरीके से 6 का क्यूब जो है 216 होता है और उसमें हम 6 ऐड करें तो 222 हमें मिल जाएगा। तो लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। पूरी सीरीज़ में यही लॉजिक यूज़ हो रहा है। तो मिसिंग टर्म की जगह पर आएगा क्या, 4³ + 4। 4³ कितना होता है, 64 होता है। 64 + 4 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 68। और अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखिए नंबर सीरीज क्या है, 7,980, 26,970, 63,960, 1,24,950, देन क्वेश्चन मार्क। तो हमें यहाँ पर लॉजिक फाइंड आउट करना है। तो इन नंबर्स को देखकर हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि लॉजिक जो है क्यूब वैल्यूज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं क्यूब वैल्यूज़ के
करीब है, ठीक है। 7980 8000 के करीब है। डेट मीन्स 20 का क्यूब, ठीक है, 20 का क्यूब 8000 है और उसके करीब है। 20 का क्यूब 8000 हो गया, उसमें से हम 20 माइनस कर दें तो 7980 हमें मिल जाएगा। अब 26970 जो है 27000 के पास की वैल्यू है, ठीक है, जो कि 30 का क्यूब होता है। 30 के क्यूब में से हम 30 माइनस कर दे तो वैल्यू हमें ये मिल जाएगी 26970। इसी तरीके से 40 का क्यूब जो है 64000 होता है, ठीक है, उसमें से हम 40 माइनस कर दें तो 63960 हमें मिल जाएगा। 50 का क्यूब जो है 1,25,000 होता है और उसमें से 50 हम माइनस कर दें तो ये जो वैल्यू है ये हमें मिल जाएगी। तो लॉजिक यहाँ पर हमें समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 60 का जो भी क्यूब होगा उसमें से हमें माइनस करना होगा कितना, 60 माइनस करना होगा, ठीक है। तो 60 का क्यूब होता है 2,16,000 और उसमें से हमें 60 माइनस करना है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2,15,940 हो जाएगी। तो लॉजिक समझ में आना चाहिए। लॉजिक अगर हमें समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट सीरीज देखिए, अल्टरनेटिंग सीरीज। तो अल्टरनेटिंग सीरीज होगी क्या, ऐसी सीरीज जिसमें सक्सेसिव टर्म्स जो हैं इंक्रीज होंगी और डिक्रीज होंगी अल्टरनेटिवली। इसका मतलब क्या है, एक वैल्यू इंक्रीज हो गई, दूसरी डिक्रीज हो जाएगी, फिर तीसरी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, चौथी डिक्रीज हो जाएगी। अल्टरनेट ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है। और अल्टरनेटिंग सीरीज बन किस तरह से सकती है भाई, कॉम्बिनेशन हो सकता है टू डिफरेंट सीरीज का, ठीक है, कॉम्बिनेशन हो सकता है तो अलग अलग सीरीज का जिनको मिक्स करके एक सीरीज बना दिया गया तो उसको भी हम अल्टरनेटिंग सीरीज कहेंगे। या फिर टू डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट वैल्यूज पर परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे एक पर प्लस हो गया, एक पे एडिशन हो रहा है, दूसरे पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इस तरह का प्रोसेस होगा तो वो भी अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाएगी। और इसको अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए 150, 152, 149, 153, 148, 154। तो यहाँ पर आप देखिए वैल्यू पहले इंक्रीज हुई, फिर वापस से डिक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज हुई, फिर वापस से डिक्रीज हो गई और फिर से इंक्रीज हो गई। तो अल्टरनेटिंग सीरीज है, देखने से हमें पता लग गया। अब देखिए डिफरेंस यहाँ पर देखिए, +2 हुआ 150 में, +2 हुआ और यहाँ पर क्या हुआ -3 हुआ, ठीक है। 152 -3 हम करेंगे तो 149 हमें मिल जाएगा। अब 149 में क्या ऐड करेंगे हम कि 153 मिले तो 4 ऐड करना पड़ेगा। 153 में से हम क्या माइनस करें कि 148 हमें मिल जाए तो यहाँ पर हमें -5 करना पड़ेगा। और 148 में हम क्या ऐड करें कि 154 हमें मिल जाए तो यहाँ पर हमें 6 ऐड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टर्म जो है क्या होगी, ठीक है, यहाँ पर प्रोसेस जो है अल्टरनेट चल रहा है भाई, पहले ऐड हुआ 2, फिर -3 हुआ, फिर ऐड हुआ 4, देन उसके बाद में -5 हुआ, फिर से ऐड हुआ 6 और इसके बाद में क्या होगा -7 होगा। और 154 में से 7 हम माइनस करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 147, वैल्यू क्या आ जाएगी 147। अब चूंकि ये प्रोसेस तो हमारा नॉर्मल है क्योंकि डिफरेंस देखकर हम लॉजिक फाइंड आउट करते हैं, बट इस सीरीज को देखकर हमने ये पता कर लिया था कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो कॉम्बिनेशन हो सकता है दो सीरीज का, या फिर अल्टरनेट प्रोसेस चल रहा है प्लस माइनस का, तो अल्टरनेट प्रोसेस तो चल रहा है प्लस माइनस का, ठीक है, और वैल्यूज भी इंक्रीमेंट हो रही हैं। अब दूसरा लॉजिक हम क्या लगा सकते हैं, देखिए दो कॉम्बिनेशन हो सकता है दो सीरीज का, तो यहाँ पर 150 और 149 में डिफरेंस क्या है -1 का, 149 और 148 में डिफरेंस जो है -1 का, और आगे जो है डिफरेंस आएगा -1 का तो 147 मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक सीरीज तो -1 के डिफरेंस से चल रही है, दूसरी सीरीज जो है वो क्या है, इसमें +1 ऐड हो रहा है, ठीक है, +1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 153 में +1 हम करेंगे तो 154, बट हमें यहाँ पर मिसिंग टर्म यहाँ पर चाहिए थी जो कि उस सीरीज का है जिसमें वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है -1 से। तो 148 में हम -1 करेंगे तो 147 हमें मिल जाएगा। तो जैसा मैंने कहा हुआ है लॉजिक कई तरह के हो सकते हैं बट आंसर जो है हमें एक ही मिलेगा, और लॉजिक जो है वाकई पूरी सीरीज में परफॉर्म होने चाहिए, उसको फॉलो करने चाहिए, तब जाकर हम ये कह सकते हैं मिसिंग टर्म पर
जो भी हमने फाइंड आउट किया उस लॉजिक के थ्रू वही वैल्यू आएगी। और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 50, 200, 100, 100, 200, 50, 400। तो यहाँ पर भी वैल्यूज डिक्रीज और इंक्रीज हो रही है अल्टरनेट। तो अल्टरनेटिंग सीरीज का कॉन्सेप्ट हम यूज में कर सकते हैं कि दो सीरीज का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हुआ होगा, ठीक है। तो 50 और 100 में क्या रिलेशन है भाई, 50 में 50 ऐड किया तो 100 मिल गया, 100 में 100 ऐड किया तो 200 मिल गया, और 200 में 200 हमने ऐड किया तो 400 मिल गया। इसी तरीके से आगे हमें 300 ऐड करना पड़ेगा। बट यहाँ पर ये जो टर्म है ये दूसरी वाली सीरीज से जुड़ी हुई है। तो 200 में से हम 100 माइनस करें तो 100 मिलेगा, 100 में से 50 माइनस करें तो हमें 50 मिलेगा, और 50 में से हमें कितना माइनस करना है, 25 माइनस करना है। 50 में से हमें 25 माइनस करना है, क्योंकि माइनस हम कितना कर रहे हैं, जो भी वैल्यू है उसका हाफ माइनस कर रहे हैं। तो 50 का हाफ कितना है, 25 है। तो यहाँ पर वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, 25। और यहाँ पर एक और लॉजिक को यूज़ करके आप मिसिंग टर्म को फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर दो अलग अलग सीरीज है, उनका कॉम्बिनेशन है ये सीरीज। तो 50 में हम इंटू करें 2 को तो 100 हमें मिल जाएगा, 100 में 2 इंटू करें तो 200 हमें मिलेगा, 200 में 2 इंटू करें तो 400 हमें मिल जाएगा। तो एक सीरीज़ तो ये चल रही है जिसमें मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 2 को। अब दूसरी सीरीज़ देखिए, 200 को हम डिवाइड करें 2 से तो 100 मिलेगा, 100 को डिवाइड करें 2 से तो 50 मिलेगा, और 50 को डिवाइड करें 2 से तो हमें वैल्यू मिल जाएगी जो मिसिंग टर्म है, और कितना आएगा, 25 आएगा। तो जैसा मैंने कहा हुआ है लॉजिक अलग अलग हो सकते हैं बट आंसर जो है सेम आएगा अगर वो लॉजिक सीरीज को फॉलो कर रहा है तो। और फ्रेंड्स अब तक हमने लगभग सभी नंबर सीरीज को डिस्कस कर लिया है, जो बेसिक नंबर सीरीज है उनको डिस्कस कर लिया है। और इनको डिस्कस क्यों किया है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज पर मिले तो उसका लॉजिक समझने में आपको आसानी हो, ज़्यादा दिक्कत ना आए। क्यों, क्योंकि ये जो भी नंबर सीरीज है सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है, सब में अलग अलग प्रोसेस हुआ है। तो उनको यूज़ करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लॉजिक क्या हो सकता है, और एक्चुअल लॉजिक जो उस सीरीज में होगा उसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो लॉजिक को समझने में आपको आसानी होगी, और प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें नंबर सीरीज के क्वेश्चंस की, तो लॉजिक जो है उसको समझने में, उसको फाइंड आउट करने में सहूलियत आपको होगी। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें, और कमेंट आप कीजिएगा ताकि मुझे पता लग सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। और अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रेशन। तो पहला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम AP से रिप्रेजेंट करते हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा क्या, ऐसा प्रोग्रेशन जो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन इस तरह की फॉर्म में हो तो उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। और इस प्रोग्रेशन को हम ध्यान से देखें तो जो भी सक्सेसिव नंबर्स हैं उनमें एक सेम वैल्यू से इंक्रीमेंट हुआ है। ए में हमने डी को ऐड किया तो ए प्लस डी मिल गया, ए प्लस डी में हमने डी को ऐड किया तो ए प्लस 2D हो गया, और ए प्लस 2D में हमने डी को ऐड किया तो ए प्लस 3D हो गया। और इसी तरीके से आगे भी यही प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वैल्यू है जिससे इंक्रीमेंट हो रहा है वो सेम है, और इसी को यूज करते हुए जो लास्ट टर्म होगी, nth टर्म, उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला के थ्रू। वो फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। a क्या है, फर्स्ट वैल्यू, d क्या है, डिफरेंस, जिससे एक तरह से इंक्रीमेंट हो रहा है वो वैल्यू। n माइनस 1 का मतलब क्या है, n टर्म के लिए बोला गया है तो n माइनस 1 यहाँ पर हमें वैल्यू लेनी है। 10 के लिए बोला गया है तो 10 माइनस 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 के लिए बोला है तो 8 माइनस 1 डेट में 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट पोजीशन पर a है, सेकंड पर a प्लस डी, थर्ड पर a प्लस 2d, फोर्थ पर a प्लस 3d, और आगे किसी भी पोजीशन के लिए हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो टर्म जो होगी उसे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको सोल्व करते हैं। इन अ सीरीज 359, 365, 371 एंड सो ऑन, व्हाट विल बी द 10th टर्म, ठीक है। एक सीरीज दी गई है जो कि आगे भी कंटिन्यू है,
फर्स्ट जो वैल्यू है वो है 359, सेकेंड वैल्यू है 365, थर्ड वैल्यू है 371। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं, तो 65 में से हम 59 माइनस करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, तो 6 का डिफरेंस है यहाँ पर दोनों ही वैल्यूज़ में। और 371 माइनस 365 हम करें तो यहाँ पर भी हमें 6 मिलेगा। ठीक है, तो एक तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सेम वैल्यू से इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, सेम वैल्यू जो है ऐड हो रही है और आगे भी प्रोसेस कंटिन्यू है। अब 10 टर्म के लिए हमसे बोला गया है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम 10 टर्म जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। 10th टर्म जो है क्या हो जाएगी, ए वैल्यू क्या है 359, उसमें ऐड क्या करना है n माइनस वन। n माइनस वन क्या होगा भाई, 10th टर्म के लिए पूछा गया है तो 10 माइनस वन डेट मीन्स 9, और 9 को मल्टीप्लाई करना है d से, डिफरेंस क्या है 6 का है। तो सीरीज में 10th टर्म होगी क्या, 359 प्लस 9 इंटू 6 डेट मीन्स 54। तो 359 प्लस 54 कितना हो जाएगा 413। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा 413। और फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बैंक के एग्जाम में कम आते हैं बट एसएससी में पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रोग्रेशन हम डिस्कस करेंगे जो कि है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम जीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा क्या, ऐसा प्रोग्रेशन जो कि ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन इस तरह की फॉर्म में होगा, तो उसको हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे। और इस प्रोग्रेशन के लिए nth टर्म हमें फाइंड आउट करनी है सीरीज की, उस प्रोग्रेशन की। तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू आर रेस टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, a r रेस टू द पावर n माइनस वन। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए सिर्फ एक वैल्यू से हम हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर r से किया है, ए आर को हमने फिर से r से मल्टीप्लाई किया है, और ए आर स्क्वायर को भी हमने r से मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह से आगे भी प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसको यूज़ करते हुए हम जो भी सीरीज़ की जो भी प्रोग्रेशन की टर्म होगी, चाहे वो 11th हो, 12th हो, 100th हो, कोई सी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एन टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए आर रेस टू द पावर n माइनस वन। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे हम सोल्व कर लेते हैं। इन अ सीरीज 7, 14, 28 एंड सो ऑन व्हाट विल बी द 10th टर्म। अब यहाँ पर ये जो सीरीज़ है अभी हमें नहीं पता अर्थमेटिक है या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो चेक कर लेते हैं। 7 में हम 7 ऐड करेंगे तो 14 मिल जाएगा, और 14 में हम 7 ऐड करेंगे तो 21 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 28 आया हुआ है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है। अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन चेक कर लेते हैं भाई। 7 में हम मल्टीप्लाई करें 2, 14 मिल जाएगा, और 14 में हम मल्टीप्लाई करें 2 तो 28 मिल जाएगा, और यही प्रोसेस आगे भी चलेगा। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब 10 टर्म को हमको फाइंड आउट करना है, तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है 7 है, आर की वैल्यू क्या है 2 है, और उसकी पावर जो है कितनी हो जाएगी n माइनस वन। 10th टर्म के लिए पूछा गया है, तो n की वैल्यू जो है 10 है, और 10 माइनस वन जो है कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस सीरीज़ के लिए 10 टर्म क्या हो जाएगी भाई, 2 रेज़ टू द पावर 9 जो है 512 होता है। तो 512 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 500 इंटू 7 3500 होगा। 7 इंटू 10 70 हो जाएगा, और 7 इंटू 2 14 हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर वैल्यू हो जाएगी 3584। तो इस तरीके से इस सीरीज़ के लिए किसी भी टर्म को आप फाइंड आउट कर सकते हो। 44 टर्म, 97 टर्म, किसी भी टर्म को आप फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो एग्जांपल्स जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताए थे, जब हम जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नंबर सीरीज में, उसको डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट टाइप से, जिसमें हमें मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर सीरीज दी गई है 12, 24, 72, 144, 10 क्वेश्चन मार्क। ये मिसिंग टर्म हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पर 12 है, लास्ट टर्म 144 है जो कि 12 का स्क्वायर है, तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज यहाँ पर हो सकती है, अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं। 12 को देखिए 2 से मल्टीप्लाई हम करें तो 24 मिल जाएगा। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 48 आता है। 72 कब आएगा, जब हम 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 72 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। 144 कब मिलेगा, जब हम 72 को 2 से मल्टीप्लाई करें। तो लॉजिक क्या है यहाँ पर, स्टार्टिंग की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हुई
दूसरी वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई हुई, देन उसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई किया गया, अब उसके बाद में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मिसिंग टर्म है वो हमें किस तरह से मिलेगी, 144 को हम मल्टीप्लाई करें 3 से, और 3 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 432। तो यहाँ मिसिंग टर्म जो होगी वो क्या होगी, 432। और अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन मार्क 21 33 48। तो स्टार्टिंग से हम लॉजिक फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन मार्क है, तो पीछे की जो वैल्यूज़ हैं उनसे हम लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। 33 और 21 में डिफरेंस कितना है, 21 में हम कितना ऐड करें कि 33 मिल जाएगा, 12 ऐड करने पर। 33 में हम 15 ऐड करें तो 48 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक लॉजिक हम निकाल सकते हैं कि इन दोनों ही वैल्यूज़ के बीच में 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो जस्ट पहले कौन सी वैल्यू आएगी, 12 15, तो इससे पहले कौन सी वैल्यू आएगी, 9 वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस होने वाला है, ठीक है। अब ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसमें 9 को ऐड करने पर 21 हमें मिल जाएगा, तो वो वैल्यू होगी 12। अब अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि यहाँ पर 12 ही आना है, क्योंकि लास्ट तक अभी हमने सीरीज़ को कंप्लीट नहीं किया है। अब 12 और 6 के बीच में डिफरेंस क्या होने वाला है हमारे लॉजिक के हिसाब से, 6 का। तो क्या यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, बिल्कुल 6 का डिफरेंस है। तो 6 में 6 ऐड करने पर 12 मिल गया, 12 में 9 ऐड करने पर 21 हो गया, 21 में 12 ऐड करने पर 33 हो गया, 33 में 15 ऐड करने पर 48 हमें मिल गया। तो लॉजिक कंप्लीट है, ठीक है, लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर टर्म जो है क्या आएगी, 12। और अब टाइप 2 से एग्जांपल हम देखेंगे जिसमें हमें रॉन्ग टर्म को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सीरीज़ कुछ इस तरह की दी हुई है, 4 5 10 18 34 59 95। तो पहले इनका डिफरेंस देख लेते हैं। 4 और 5 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 5 और 10 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 10 और 18 के बीच में 8 का डिफरेंस है, 18 और 34 के बीच में 16 का डिफरेंस है, 34 और 59 के बीच में 25 का डिफरेंस है, 59 और 95 के बीच में डिफरेंस जो है 36 का है, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। क्या कोई लॉजिक यहाँ पर मिल रहा है, पहले 1 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, देन 8 का, 16 25 36। बट यहाँ पर लास्ट की 3 वैल्यूज़ को हम देखें तो एक लॉजिक हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 36 जो है 6 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ आगे भी हमारे पास में कुछ इसी तरह की वैल्यूज़ होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है 3 का स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पर डिफरेंस जो है 2 का स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पर डिफरेंस जो है 1 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। लॉजिक हमने लास्ट की 3 वैल्यूज़ को लेकर लगाया है, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म जो है मिस है, उससे गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 में हम 1 ऐड करेंगे, ठीक है, 1 का स्क्वायर जो है 4 में 1 का स्क्वायर ऐड हम करेंगे तो 5 हमें मिल जाएगा। 5 में हम 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, डेट मीन्स 4 ऐड करेंगे तो हमें 9 मिलना चाहिए, तो यहाँ पर 9 आना चाहिए। और 9 में हम 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 9 + 9 18 हो जाता है, ठीक है। तो 18 यहाँ पर है, इस वजह से हम ये कहेंगे 10 जो है रॉन्ग टर्म है, और उसकी जगह पर आना क्या चाहिए, 9 आना चाहिए। तो किसी भी तरह की सीरीज़ हो और किसी भी तरीके से पूछा जाए, अगर लॉजिक आपको समझ में आ गया तो इजीली आंसर आप फाइंड आउट कर लोगे। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जिसमें क्या करना होता है, मिसिंग सीरीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है बेस्ड ऑन गिवन सीरीज़। तो सीरीज़ यहाँ पर दी गई है 49 100 153 208 265 324। तो देखते हैं लॉजिक क्या है इस सीरीज़ में। 49 में हम क्या ऐड करें कि 100 हमें मिल जाए, तो 51 हमें ऐड करना होगा। 100 में क्या ऐड करें कि 153 मिल जाए, तो 53 ऐड करना होगा। 153 में क्या ऐड करें कि 208 हमें मिल जाए, तो यहाँ पर हमें 55 ऐड करना होगा। 208 में क्या ऐड करें कि 265 मिल जाए, तो 57 हमें ऐड करना होगा। और 265 में हम ऐड करें 59 तो हमें 324 मिलेगा। तो लॉजिक हमें समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज जो है वो भी इसी लॉजिक पर कंप्लीट होगी। तो 16 में हमें क्या करना है, 51 ऐड करना है, तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी, और वो ए की वैल्यू क्या आएगी, 67, ठीक है। तो ए की वैल्यू जो है 67 आएगी, और 67 में हम 53 ऐड करेंगे। 67 में 53 ऐड करने पर वैल्यू हो जाएगी 120। 120 में अब क्या करना है, 55 ऐड करना है, ठीक है। 55 ऐड करना है, तो 120 में 55 ऐड करने पर वैल्यू हो जाएगी 1
175। 175 में क्या ऐड करें, तो डी की वैल्यू हमें मिल जाए तो 57 ऐड करना है हमें 175 में, और ऐड करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 232। अब 232 में हमें ऐड करना है 59, तो ई की वैल्यू हमें मिलेगी जो कि होगी 291। तो सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, यहाँ पर पूछा जा सकता है बी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चंस इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो लाइक ज़रूर करें इसको, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें ताकि मुझे पता लग सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। जिन व्यूवर्स ने, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स हम डेली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को मिस ना करें।